हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अपन ने पहले जो इसका पार्ट फर्स्ट था सिलेबस का, उसके अंदर अपन ने चैप्टर 10 तक देख लिया था। और मैं जो चैप्टर 10 से आगे हैं, चैप्टर 11, उसके अंदर सिलेबस बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके अंदर सिलेबस के अंदर 2020-21 के अंदर। तो अब पहला आता है 11 चैप्टर 1 सॉरी 11th। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट के अंदर कौन कौन सा आता है? एल्कोहल आएगा, फिनोल आएगा और ईथर आएगा। अल्कोहल के अंदर कौन कौन से आते हैं? नामपत्ति, विचरण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पूछेगा इसके अंदर। अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला आरोह अवरोह, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय अल्कोहल में विभेद, निर्जलीकरण की क्रियाविधि, उपयोग, मेथेनॉल एवं एथिनॉल का औद्योगिक उत्पादन। फिनोल के अंदर कौन कौन सा आएगा? नामपत्ति, विचरण, भौतिक, रासायनिक गुणधर्म, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल के उपयोग। अम्लीय प्रकृति है ना, ये फिनोल की वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है या फिनोल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ईथर के अंदर नामपत्ति है, विचरण, भौतिक, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। ये था चैप्टर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। और आगे देखते हैं। अब चैप्टर है 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। कौन सा? पार्ट सेकंड है इसका। इसके अंदर कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन है, नाभिक स्नेही और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या क्या पूछेगा? नामपत्ति पूछेगा, कार्बोनिल समूह की प्रकृति पूछ लेगा, बनाने की विधियाँ, बनाना और विचलन एक ही बात है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है। नाभिक स्नेही के अंदर योगात्मक अभिक्रिया पूछ लेगा, उसकी क्रियाविधि पूछेगा। एल्डिहाइडो के हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पूछेगा। एल्डिहाइड और कीटोन में समानता में और भिन्नता का उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके अंदर नामपत्ति पूछेगा, उसके विचरण, बनाने की विधियाँ पूछेगा, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी पूछेगा। अम्लीय प्रकृति, इस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ता है और इसके उपयोग क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अगला चैप्टर है जो 12वां चैप्टर है, वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। अगला चैप्टर है 13वां नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। इसके अंदर कौन सा आएगा? पहला एमीन है और नाइट्रो समूह। इसमें कौन कौन सा है? नामपत्ति, वर्गीकरण, विचरण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में विभेद। सेकेंड है साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में विचरण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में उपयोग। डाई एजोनियम लवण के अंदर विचरण व रासायनिक अभिक्रिया, संवेगात्मक, रासायनिक महत्व। ठीक है। यूरिया के अंदर विचरण की विधियां हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के उपयोग हैं। अब चैप्टर 14 है चैप्टर 14 के अंदर क्या है? जैव अणु चैप्टर का नाम। इसके अंदर कौन कौन से पूछेंगे? कोशिका एवं ऊर्जा चक्कर पूछ लेगा। कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से जगह वर्गीकरण करवाएगा। एल्डोज और कीटोज का। मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फैक्टोज, इसमें पूछेगा। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? उसका एग्जाम्पल सुक्रोज, फैक्टोज और लैक्टोज में पूछेगा। पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च और सेलुलोज। प्रोटीन भी पूछेगा, प्रोटीन का संगठन पूछेगा। एमिनोमल एवं वर्गीकरण की आवश्यक एमिनोमल, भौतिक गुण, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संरचना पूछेगा। प्रोटीन का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन, केवल परिचय। विटामिन के अंदर वर्गीकरण और उसका कार्य, और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंट जरूर पूछ लेते हैं, याद रखना। अब अगला, ये कितने नंबर का है? 14 चैप्टर 3 नंबर का। ठीक है। अगला चैप्टर है 15 बहुलक। इसका वर्गीकरण क्या है? प्राकृतिक, संश्लेषित, बहुलीकरण की विधियां, योगात्मक और संगणन, सहबहुलीकरण एवं विषम बहुलीकरण। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संश्लेषित बहुलीकरण कैसे? पॉलीथीन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, बेकेलाइट है, रबड़, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक, टेरेलिन, नाइलॉन 66, जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत बहुलक। ठीक है। ये थे इसके अंदर बहुलक के अंदर। अब अगला चैप्टर आता है 16 चैप्टर है त्रिविम रसायन। इसके अंदर कौन कौन से आएगा? समायोता, उसकी परिभाषा एवं प्रकार, विन्यास एवं संरूपण, ज्यामितीय समायोता पूछेगा और प्रकाशिक समायोता। ज्यामिति के अंदर नामकरण, उसकी ज्यामितीय समायोता के गुण, और प्रकाशिक के अंदर ध्रुवीय प्रकाशिक समायोता क्या होती है ये पूछेगा। ध्रुवण घूर्णक क्या होता है? क्रेल कार्बन क्या होते हैं? अणु सम्मति के तत्व, क्रेल अणु का विन्यास, फिशर प्रक्षेपण सूत्र, सापेक्ष निरपेक्ष विन्यास इम्पोर्टेंट है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र इम्पोर्टेंट है। रेशमिक मिश्रण, रेशमीकरण क्या होता है? दो क्रेल केंद्र युक्त यौगिक रेशमीकरण मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है। संरूपण के अंदर साहोर्स प्रेक्षण और न्यूमन प्रेक्षण दोनों में पूछ लेता है। एथेन का संरूपण विश्लेषण, संरूपण के प्रकार, वलय तंत्र व स्वरूप समावेता है। ये थे किसके अंदर? त्रिविम रसायन के अंदर टॉपिक जो ये पूछा जाएगा।
बुक के अंदर आएंगे ये, ठीक है ना। तीनों रसायन के मैथ हो गए, ठीक है। अगला चैप्टर आता है 17 दैनिक जीवन में रसायन। इसके अंदर क्या है, औद्योगिक एवं मानव संसाधन रसायन, जैसे पीड़ाहारी है, प्रशांत प्रतिरोधक है, प्रति सूक्ष्मजीवी है, प्रतिजैविक, प्रतिस्टामिन, प्रतिनिषेचक, औषधि, प्रति अम्ल है। रंजक है, वर्णक है, रंजकों के संरचनात्मक सामान्य लक्षण, वर्णमूलक उपस्थिति, रंजकों का वर्गीकरण, संरचना, उपयोग के आधार पर। खाद्य पदार्थों का रसायन परिरक्षण है, कृत्रिम मधुकरणक है, प्रतिओक्सीकारक है, खाद्य रंग है। अपरमार्जक के अंदर अपरमार्जक साबुन, साबुन में अंतर पूछेगा, अपरमार्जों का वर्गीकरण, ठीक है। आगे देखो एक बार। अगला है कीट प्रतिकर्षी या फिरोमोन्स, लैंगिक आकर्षी, रॉकेट, प्रमोदक, उन्नयन और अग्रहणत पदार्थ, ठीक है। ये था इसका आपका सिलेबस क्लास 12th का, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। इसका एक पार्ट दूसरा है, वो मैं इसके या तो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना, या फिर मेरे वीडियो में जाकर देख लेना वहाँ से। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, आधा उसमें है और आधा इसमें मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब ये जो प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या आएगा, ये मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखना। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना।